इनकी पत्नी प्रसाद देके घर लौटी हैं और ये सब संत कृपा का ही फल था। जब हम संतों की शीत प्रसादी निष्ठा से प्रसाद को ग्रहण करते हैं ना, तो वो शीत प्रसादी भी जाने क्या से क्या कर देती है। जो प्रहलाद जी थे ना, प्रहलाद जी का जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ था। कथा तो आपने सुनी है। जब कयाधु, हिरण्याकश्यपु की जो पत्नी थी कयाधु, वो मां बनने वाली थी, तो इंद्र इनको लेके जा रहा था। बीच में नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण, इंद्र इसको कहाँ लेके जा रहा है? बोले नारद जी ये मां बनने वाली है, इसके गर्भ को नष्ट करूंगा। नारद जी ने कहा लोचन अंध न सूझ सुमेरु। बोले वैसे तो तेरे 1000 आंखें हैं। इंद्र के कितनी आंखें हैं? 1000 आंखें हैं। बोले वैसे तो तेरे 1000 आंखें हैं, पर तुझे कयाधु के गर्भ में जो भगवान का परम भक्त है और वो तुझे राक्षस दिखाई दे रहा है। बोले तो क्या करूं? बोले इसे छोड़ जा, मैं इसे आश्रम में ले जाता हूँ। हिरण्याकश्यपु तो तपस्या करने गया था और नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। और ये कयाधु वहां दिन भर तो सत्संग सुनती है, हरि नाम सुनती है और संतों की शीत प्रसादी पाती है। इसीलिए ऐसे भगवान के भक्त को जन्म दिया कि हिरण्याकश्यपु जैसे दुष्ट को नाकों के बल टेक दिया। छोटे से बालक ने, ये शक्ति उसमें कहां से आई? एक छोटा सा बालक जिसने हिरण्याकश्यपु अरे पहाड़ों से गिरवाया, समुद्र में फिकवाया, हाथियों पे कुचलवाया, लेकिन हिरण्याकश्यपु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने सत्संग सुना था, संतों की शीत प्रसादी पाई थी। और तुलसी बाबा ने कहा है सीम के चापे सकय को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सीम की चापे सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो प्यारे, अगर हमारी निष्ठा किसी पत्थर में भी हो जाएगी ना, अगर हमारा विश्वास किसी पत्थर में भी हो जाएगा ना, तो वहीं से परमात्मा को प्रकट होना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जिस खंबे में हिरण्याकश्यपु ने गदा मारी उसमें भगवान थे? हैं? थे कि नहीं थे? अरे ऐसी जगह कौन सी है जहां परमात्मा नहीं है? परमात्मा तो सब जगह है। जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए लकड़ी का घर्षण करना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा हर जगह पे है। जैसे ऐसे समझ में आएगा तुम्हारे, जो दूध होता है, दूध में घी है कि नहीं है? तो फिर दूध में ही पूड़ी सेक लो, उसमें घी तो है ही, मंथन करना पड़ेगा जी। दूध में घी तो है, लेकिन उसमें पूड़ी नहीं सेक सकते, उसमें बनेश्वर महादेव का दिया नहीं जला सकते। बोले तो बोले उसको पहले गरम करके जमाना पड़ेगा, फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा और फिर उसे गरम करना पड़ेगा, तब पूड़ी सिकेंगी। ऐसे ही परमात्मा तो सब जगह है, हर व्यापक सर्वत्र
समाना, पर उसे प्रकट करने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। उसे प्रकट करने के लिए भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ते प्रगट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। इस बनिया ने तो अपराध किया था, लेकिन संतों की करुणा तो देखो। संतों को खाने के लिए, भोजन बनाने के लिए उसने सामग्री दी, तो संतों ने ऐसी शीत प्रसादी भेज दी कि उसका जीवन ही बदल दिया, उसका अंतःकरण ही परिवर्तित हो गया। तो प्यारे, जिस पर जो जाकी शरण रहे, ताए ताई की लाज। और एक निवेदन कर दूं, संत जाने अनजाने में भी अगर आपके घर का एक निवाला ग्रहण कर लेता है तो उसके बदले में बहुत कुछ देके जाता है, बहुत कुछ। तभी तो संत सेवा करते हैं लोग, नहीं तो प्रयोजनम बिना न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के अथवा बिना किसी लाभ के कोई किसी काम में प्रवृत्त होता ही नहीं है। हमें पता है कि संतों से प्रेम करेंगे तो भगवंत तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। बोल बनेश्वर महादेव की जय।